सफाई कर्मी को प्यास लगी, उसने नल से पानी पी लिया तो ठाकुर को गुस्सा आया और उसको धमकाया और पीटने लगे। जब सफाई कर्मी ने शिकायत करी तो थाने में जाकर के फिर पैर छूकर माफ़ी मांगनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक कहानी लेकर के आए। ये कहानी एक सफाई कर्मचारी आशीष वाल्मीकि की है। पिछले 23 जुलाई को आशीष वाल्मीकि सुबह घर से बमौरा से चुरखी के लिए निकलते हैं, क्योंकि चुरखी में सफाई कर्मी का काम करते हैं। घर से आते आते पैदल चलते चलते बड़ी तेज की प्यास लगती है। दोपहर 12 बज रहे थे। आशीष वाल्मीकि को बड़ी ज़ोर की प्यास लगती है। गांव के बाहर ही एक नल दिखता है, सरकारी नल था। आशीष उस नल पे चढ़ के पानी पीने लगते हैं। इसी नल पे जब आशीष पानी पी रहे थे तभी श्रीमती शकुंतला देख लेती हैं, जो ठकुरायन है। गांव के ठाकुर साहब भी आ जाते हैं और शकुंतला जोर से चिल्लाती है, ये जमादार ने हमारा नल छू के अशुद्ध कर दिया है, तुमको किसने इसने बोला था? तो आशीष वाल्मीकि बोला कि चाची, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, इसलिए मैंने आपके नल से पानी पी लिया है। और ये नल सरकारी है, इस पर कोई भी पानी पी सकता है। अगर आपको इतना ही वो है तो आप जो है अपने घर में एक प्राइवेट नल लगवा लीजिए, हम नहीं आएंगे। ये तो सरकारी नल है, हम तो यहाँ पानी पिएंगे, इसमें पानी पीने के लिए आप मना कैसे कर सकते हैं? तभी ठाकुर साहब निकल के आते हैं और बोलते हैं, इस जमादार की इतनी औकात हो गई, क्या हमारी बीवी से जबान लड़ाता है? और तमाम तरीके की गाली गलौज करने लगते हैं। तभी पूरा हजम्मा जुड़ जाता है। आशीष वाल्मीकि भी एक सफाई कर्मचारी था, वो भी कम नहीं। उसने कहा कि आप मुझे मना नहीं कर सकते, आप मुझे मार के देखो, देखो मैं क्या करता हूँ। अगर आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो हम इसकी शिकायत पुलिस में करेंगे, क्योंकि मुझे प्यास लगी थी इसलिए हमने पानी पी लिया और हम उसके लिए आपसे विनती कर रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि चाची, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, इसलिए मैंने नल से पानी पी लिया है। हम इसकी सफाई कर देते हैं, इसे धुल देते हैं। लेकिन जाति की मानसिकता रखने वाली श्रीमती शकुंतला बोली कि नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो वाल्मीकि हो, तुम तो जमादार हो, तुम्हारा छुआ पानी हम नहीं पी सकते हैं, तुमने हमारे नल को अशुद्ध कर दिया है। और ठाकुर साहब उल्टा गाली देने में लगे, उसको धमकाने लगे, उसको पीटने की कोशिश करते हैं। तभी आशीष कहता है कि हम देख लेंगे और इसकी शिकायत हम करेंगे। इतना लंबा झगड़ा बढ़ता है, गांव के तमाम लोग इकट्ठे होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे चलो हो गया है, कर्मचारी है, उसने पानी तो पिया है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ये जमादार है, इसको सोच समझ के पानी पीना चाहिए था, ये ठाकुरों का नल है। और आशीष कहता है कि नल तो सरकारी है, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता तो अपने घर में अपना एक नल लगवा लीजिए। तमाम बहस होने के बाद आशीष निकलता है और सामाजिक कार्यकर्ता राम सिंह आचार्य जी को फ़ोन करता है। राम सिंह आचार्य जी जो बुंदेलखंड अधिकार मंच के साथ जुड़ करके काम करते हैं, छुआछूत भेदभाव पे काम करते हैं। आशीष पूरी आप बीती राम सिंह आचार्य जी को सुनाते हैं कि आचार्य जी, मैंने पानी पी लिया था और आप तो छुआछूत ना करने की बात करते हो, समानता की बात करते हो, समाधान की बात करते हो। आप तो हमारे साथ ठाकुर साहब ने हमारी बेइज्जती कर दी, हमने पानी क्या पी लिया, मेरी पिटाई करने पर उतारा हो गए। राम सिंह बोले, आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ थाने चलो। आशीष को लेकर के राम सिंह आचार्य जी थाना चुरखी पहुंच जाते हैं। थाना चुरखी में एसआई जितेंद्र जी के साथ बातचीत होती है। थाना एसआई बोलते हैं, आप चिंता मत करो, आप मुझे लिखित में एक एप्लीकेशन दे दो, फिर मैं देखता हूं इन ठाकुर साहब को। आशीष एक एप्लीकेशन तैयार करता है और एप्लीकेशन जितेंद्र एसआई को दे देते हैं। एसआई पुलिस तत्काल प्रभाव से एक पुलिस जीप तैयार करते हैं और भेज देते हैं ठाकुर साहब के घर पर। और वहाँ पहुँचते ही पुलिस ने मौका मुआयना किया, नल के पास आकर के तमाम लोगों से बातचीत किया। लोगों ने कहा हाँ ये बात सही है, आज झगड़ा हुआ है, हुआ यही था कि वो बेचारा कर्मचारी को प्यास लगी थी तो उसने इस नल से पानी पी लिया, इतने में ये झगड़ा हो गया। पुलिस वालों ने कहा बुलाओ ठाकुर साहब को कहाँ है, और उनको पकड़ करके थाने लाते हैं। थाने ला कर के बिठा लेते हैं। ठाकुर साहब ठकुरायन दोनों लोग थाने में होते हैं। तभी पुलिस आशीष वाल्मीकि सफाई कर्मचारी को फ़ोन करते हैं कि आप भी यहाँ पर आ जाइए। जब आशीष सफाई कर्मचारी और ठाकुर साहब वहाँ बैठते हैं, अब पुलिस वाले बोलते हैं बताओ ठाकुर साहब क्या करना है, ये सरकारी कर्मचारी है, इसको आपने पानी पीने से मना कैसे किया? ठाकुर साहब की सिट्टी पिट्टी गुम थी। पुलिस प्रशासन के सामने बैठ के ठाकुर साहब मुरझाए हुए, सर नीचा किए हुए बैठे थे। आप क्या बोले? आशीष वाल्मीकि लगातार अपनी बात बताया जा रहा था, जो एप्लीकेशन में लिख के दिया था कि साहब मुझे प्यास लगी थी, मैंने कहा चाची मुझसे गलती हो गई, मुझे आपको नल लगवाना है, आप प्राइवेट नल अपना अंदर लगवा लीजिए, ये सरकारी नल है। तभी
दरोगा बोलता है, बताइए ठाकुर साहब क्या करना है। SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा, छुआछूत भेदभाव की धाराएं लगेंगी और आप अंदर जाओगे। तब तक ठाकुर साहब को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। हाथ जोड़ के खड़े हुए कि साहब गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। और हाथ पैर जोड़ने लगे, पैर छूने लगे, उस सफाई कर्मचारी के पैर छूने लगे जिसके साथ ये घटना हुई थी, और पैर छूकर माफ़ी मांगने लगे कि बेटा गलती हो गई, हम आज के बाद ऐसी कोई घटना नहीं करेंगे। तमाम लोगों के सामने जब आशीष वाल्मीकि के सफाई कर्मचारी के सामने ठाकुर साहब अपनी गलती मानने लगे, तो आशीष ने बोला चलो ठीक है, हम छोड़ देते हैं, और अपना एप्लीकेशन वापस ले लिया। पुलिस ने कहा कि देखो आज समझौता तो हो रहा है आपकी माफ़ीनामा के आधार पर, लेकिन इस तरह की घटना अगर दोबारा हुई तो फिर समझ लेना क्या आपकी खैर नहीं है। इस तरीके का छुआछूत भेदभाव कोई कर नहीं सकता। और वहाँ उपस्थित राम सिंह आचार्य जी ने दोनों समुदाय के लोगों को बोला कि आज तो हम लोग तो इतने दुनिया में आगे आ चुके हैं, आप अभी भी ये जातिगत मानसिकता क्यों रखते हो? छुआछूत भेदभाव करना ये गुनाह है। SC/ST एक्ट लगेगा क्योंकि ये सफाई कर्मचारी है, मैनुअल स्कैवेंजिंग परिवार से आता है, सरकारी कर्मचारी है, वो भी धाराएं लगेंगी। दलित समुदाय से आता है तो वो भी धाराएं लगेंगी, और फिर आप कभी निपट नहीं पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि समाज में सभी समानता, बंधुता और भाईचारे के साथ रहें, असमानता का व्यवहार ना करें। वो भी एक इंसान है, आप क्यों छुआछूत मानते हो? ठाकुर साहब ने कहा साहब गलती हो गई, हम आज के बाद कोई छुआछूत भेदभाव नहीं करेंगे। सामूहिक तौर से मैं बोलता हूँ, हमारे तरफ से आज से कोई छुआछूत भेदभाव नहीं होगा। कभी भी कोई आए नल पे पानी पिए, लेकिन इस घटना ने बहुत बड़ा मैसेज ज़रूर दिया, तमाम तरीके के लोगों को सोचने पे मजबूर किया। और उन लोगों के लिए जो इस तरीके की जातिगत मानसिकता रखते हैं, आखिर हम आज़ाद भारत के 75 साल के आज़ाद भारत में निवास करते हैं, हमें अपने दिमाग से छुआछूत भेदभाव को मिटाना पड़ेगा। इस देश में जो अस्पृश्यता का सिलसिला चलता चला आया है 75 साल के बाद, अब तो कम कर दीजिए दोस्तों, वो भी इंसान है। हमें अपने आसपास सोसाइटी में जो भी इस तरीके के छुआछूत भेदभाव को मानते हैं या अभी सोच रखते हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप एक जागरूक इंसान बनिए। इस देश में संविधान है, संविधान सबको बराबरी और सम्मान की बात करता है। हमें भी संविधान और सम्मान और बराबरी के साथ, सबको इज्जत और सम्मान के साथ जीना पड़ेगा। खुद भी इज्जत से सम्मान के साथ जीना पड़ेगा और दूसरे को भी इज्जत और सम्मान देना पड़ेगी। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।